हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने मुंबई के हॉरर प्लेसेस पर एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसी पर अगली वीडियो होने वाली है। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहां रात कभी पूरी खत्म नहीं होती, लेकिन इस शहर के कुछ ऐसे कोने भी है जहां रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। तो मुंबई में एक ऐसी भी जगह है, दादर वेस्ट की पुरानी बिल्डिंग, जिसका नाम है कोहिनूर मंजिल। समीर उस रात अपनी ड्यूटी खत्म कर चुका था। वो एक 23 साल का लड़का था जो डिलीवरी करता था। उस रात घड़ी में लगभग 1:30 बज चुके थे। उसने अपना फोन चेक किया तो आखिरी ऑर्डर आया था। लोकेशन थी कोहिनूर मंजिल, दादर वेस्ट। जब वो वहाँ पहुंचा तो सड़क लगभग खाली थी। बिल्डिंग के बाहर एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी। समीर ने ऊपर देखा, खिड़कियों में काफी अंधेरा था, जिससे अंदर कोई रहता ही नहीं। इसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर गया। सामने 2 रास्ते थे, एक तरफ सीढ़ियाँ थी तो दूसरी तरफ लिफ्ट। समीर ने कुछ सेकंड के लिए सीढ़ियों की तरफ देखा। उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसे वहीं से जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने कुछ विचार को हटा दिया और लिफ्ट का बटन दबा दिया। जैसे उसने लिफ्ट का बटन दबाया, धीरे धीरे लिफ्ट नीचे आई। लिफ्ट काफी पुरानी थी। उसका जाली वाला दरवाजा था जो धीरे से खुला और अंदर से ठंडी सी हवा का झोंका बाहर आया। समीर को हल्की सी बदबू भी महसूस हो रही थी। समीर ने इसे इग्नोर किया और लिफ्ट के अंदर चला गया। उसने तीसरी मंजिल का बटन दबाया और दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। फिर फर्स्ट फ्लोर आया, फिर सेकंड फ्लोर, और समीर इंतजार कर रहा था कि अब 3 नंबर का फ्लोर आएगा, लेकिन अचानक लिफ्ट सीधे 4 नंबर पर जाके रुक गई। समीर थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने फिर से 3 नंबर बटन दबाया, लेकिन इस बार बटन जल रहा था पर लिफ्ट हिल नहीं रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई नाखून से दरवाजे पर खरोच। पहले तो समीर को लगा शायद उसका वहम है, लेकिन फिर वो आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे की दूसरी तरफ से उसे खरोच रहा है। समीर का गला सूख गया था। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, बिना किसी के बटन दबाए। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था, कोई लाइट्स नहीं थी। वहाँ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही। समीर को ऐसा लगा कि वो अकेला नहीं है। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि लिफ्ट के अंदर कोई है, जिससे कोई उसके साथ अंदर आ गया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी नजर सामने लगी शीशे पर गई, और जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसकी सांस रुक गई। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर झुका हुआ था और उसके हाथ लिफ्ट के दरवाजे पर टिके हुए थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही। समीर की आंखें फैल गई और अब वो हिल नहीं पा रहा था। तभी वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और बिना होठ हिलाए समीर से पूछता है, दरवाजा खोलने में बहुत देर कर दी। समीर की चीख निकल पड़ती है। वो पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर, जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो भागकर सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। समीर बिना रुके नीचे भागता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे, लेकिन वो रुकता नहीं। जब वो नीचे पहुंचता है तो कुछ सेकंड वो खड़ा ही रहता है, सांस लेता है, समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो लिफ्ट बंद थी, सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी अंदर से वही आवाज आती है, ठक ठक ठक, जैसे कि उस लिफ्ट से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। समीर उस रात के बाद उस बिल्डिंग में वापस कभी नहीं गया, और कहते हैं कि आज भी कोहिनूर मंजिल की उस लिफ्ट में रात के समय अगर आप खड़े हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पीछे कोई है। आप अकेले नहीं हो, क्योंकि कोई है जो उस लिफ्ट से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है।